हेलो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 11th की रिवीजन क्लास। और उससे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम मुझे फटाफट IUPAC नॉमेनक्लेचर का रिवीजन करना है, एक बार आप उसे उसका रिव्यू दे दीजिए। तो उस बच्चे के लिए मैंने नोट्स बनाया है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये हेल्प करे। तो उसमें क्या है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर है, जिसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है पेरेंट। पेरेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? नंबर 1 जो आपको करना है, सबसे पहला काम वो करना है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन आपको आइडेंटिफाई करना है। ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कोई भी हो सकता है। एल्केन मतलब सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, एल्कीन जिसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड हो, और एल्काइन जिसमें एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड हो। यानी कि जो पेरेंट होगा वो कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन होगा, और बाकी सारे कंपाउंड्स जो होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं। यानी अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया तो वो उसका क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अगर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ गया, सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया, तो वो क्या होगा? उस हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस बात को आप समझें कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो या तो हाइड्रोकार्बन्स हैं या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। और हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है 3 है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहला जो काम है हम जो नॉमेनक्लेचर में करते हैं, हम उस हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करते हैं जिससे वो कंपाउंड डराइव हुआ है। ठीक है। तो अब ये जो आपका सबसे पहले आपने क्या किया, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। जो कंपाउंड दिया गया उसमें सबसे लंबी चेन कार्बन की हमने सेलेक्ट कर ली। उससे हमें पता चल जाएगा कि वो एल्केन या एल्कीन या एल्काइन किसका डेरिवेटिव है। अगर वो जो मैंने अभी आपको बताया कि एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमें क्या देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसका लगेगा सफिक्स विद इट्स लोकेंट। लोकेंट मतलब नंबर, किस नंबर पे ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगेगा। ठीक है। ये इतना काम हो जाएगा, यानी कि दूसरे नंबर पे आपका ये काम हो गया। पहले नंबर पे हाइड्रोकार्बन सेलेक्ट हो गया। थर्ड नंबर पे आप क्या देखेंगे कि इसके अलावा कोई साइड चेन है या कोई अल्फा वो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो ये तीसरे नंबर का काम है कि आपको अब पेरेंट में आगे लगाना है सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स, क्योंकि ये पेरेंट में पहले लगेगा इसलिए वो प्रीफिक्स हो गया। और अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर आपको उसे किस में लेना पड़ेगा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेना पड़ेगा विद इट्स लोकेंट। जितने सफिक्स होंगे उन सब का अलग अलग लोकेंट लगेगा। तो ये बात समझ में आई कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका नाम जो होता है वो क्या होता है? पेरेंट। पेरेंट में लोकेंट लगा किसका? फंक्शनल ग्रुप का। और पेरेंट में ही क्या लगा? प्रीफिक्स लगा, और प्रीफिक्स विद इट्स लोकेंट, और प्रीफिक्स जो हो गया वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो गया। ठीक है। तो ये हुआ इसका नाम। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है CH3CHOH COOH। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, इसकी एक प्रेफरेंस टेबल होती है, वो मैं अभी अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। तो अगर OH और COOH 2 फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम प्रियोरिटी किसको देंगे? COOH को देंगे ओवर OH। तो अब ये जो OH होगा वो क्या बन जाएगा? इसका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो पेरेंट, अब देखें हम इसमें पेरेंट को देखते हैं। पेरेंट जो है वो 3 कार्बन वाला है, 1 2 3, यानी 3 कार्बन वाला पेरेंट है। यानी ये प्रोपेन का डेरिवेटिव है। प्रोपेन का डेरिवेटिव है ये, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। तो पेरेंट हो गया प्रोपेन। प्रोपेन में फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे, उसका सफिक्स लगाएंगे। COOH का सफिक्स हो गया ओइक एसिड। तो प्रोपेन का ई हटा के आपने लगा दिया ओइक एसिड। और चूंकि ये नंबर 1 पर है, 1 को हम लिखते नहीं है, तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। और उसमें क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट है एट द पोजीशन ऑफ 2। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड। तो 1 को हम लिखते नहीं, तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। तो ये आपको मैंने एक एग्जांपल समझाया जिसमें आपने इसी नाम को फॉलो किया है। ठीक है। पेरेंट, फिर उसका लोकेंट एंड सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फिर आगे क्या लगा? प्रीफिक्स विद लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट।
ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल OH। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पेरेंट को सिलेक्ट करना है, हमें पेरेंट को आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1 तो पेरेंट क्या है हमारा 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन को हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें पेरेंट मिल जाएगा। या तो सीधे ले लें या फिर अगर आप नीचे लेते हैं तो ये 4th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, 4th पे ये भी जुड़ा है ये भी जुड़ा है, तो एक ही बात है। ठीक है, तो 5 कार्बन की ये पेरेंट है और चूँकि इसमें डबल बॉन्ड है तो ये इसका पेरेंट पेंटेन होगा या पेंटीन होगा। आपने बिल्कुल सही पहचाना, इसका पेरेंट होगा पेंटीन, पेंटेन नहीं होगा। अब पेंटेन में ईन कितने ग्रुप किस पोजीशन पर हुआ है? 2 पर, तो ये पेंट 2 ईन हुआ। तो इसमें जो पेरेंट हुआ वो हुआ पेंट 2 ईन। ठीक है, यानी अब ये जो कंपाउंड है ये पेंट 2 ईन का डेरिवेटिव है। ठीक है, ये पेंट 2 ईन हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। अब इसमें हमें देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा है? COOH। तो COOH का जब हम सफिक्स लगाएंगे, पहले कार्बन पे ही जुड़ा है तो 1 कार्बन को हम लिखते नहीं हैं, तो सफिक्स जब लगाएंगे तो ई हटा देंगे, ई की जगह पर ई हटेगा और क्या लग जाएगा? ओइक एसिड। आगे आप लिख लें ओइक एसिड, यानी पेंट 2 इनोइक एसिड हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई साइड चेन है? हाँ, ये है मिथाइल ग्रुप की, और तो ये प्रीफिक्स लगेगा इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अगर 2-3 होंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगेगा। तो मिथाइल है कौन सी पोजीशन पर? 4 पर, तो 4 मिथाइल, नीचे वाला देखें 4 मिथाइल पेंट 2 इनोइक एसिड। ठीक है, तो 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड, तो 1 को हम लिखते नहीं तो क्या होगा? मिथाइल 4 मिथाइल पेंट 2 इन ओइक एसिड। यहाँ पर जो मैंने यहाँ लिखा है वो एक ही चीज़ लिखी है, यहाँ पर डैश इसलिए लगा दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि यहाँ से ईन का हमने ई हटा दिया, ये वाला ई जो है वो हमने हटा दिया है और इनोइक एसिड हो गया। तो ये बहुत ही शॉर्ट में ये अब मैंने आपको समझाया है कि आप IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स देखिए एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, इनसे तो हम पेरेंट समझते हैं। फिर एरीन्स भी हो गया, ये एरोमेटिक में आ जाएगा। फिर हेलाइड्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, नाइट्राइल्स, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट आयन, एस्टर्स, एसाइल हेलाइड्स, एमीन्स। ये NCERT की एक टेबल है जिसको आप समझें, नाइट्रो कंपाउंड, सल्फोनिक एसिड। इन सब के फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है, आप इसको जूम करके पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर है। इनके सब के प्रीफिक्स भी दिए हैं और सफिक्स भी दिए हैं। तो देखिए एल्केन का प्रीफिक्स सफिक्स क्या है? एन, ईन का आइन, है ना। इसी तरीके से अगर कोई हेलोजन जुड़ा है तो हेलोजन इज़ ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको हम प्रीफिक्स की तरह से लगाएंगे, यानी कि पेरेंट में फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगेगा, किसका? फंक्शनल ग्रुप का, और पेरेंट में सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स लगेगा। ठीक है, तब वो IUPAC नेम पूरा होगा। तो हेलोजन जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? प्रीफिक्स लगेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। हाइड्रोक्सी, अगर अल्कोहल है, जैसे कि अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, तो अल्कोहल केवल OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो प्रायोरिटी टेबल में फंक्शनल ग्रुप की तरह से होगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा प्रायोरिटी या ज़्यादा प्रीफरेंस वाला कोई फंक्शनल ग्रुप है तो हम OH को क्या ले लेंगे? एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे और उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप हम लगा देंगे। इसी तरीके से एल्डिहाइड का सफिक्स है अल और प्रीफिक्स है फॉर्मिल और ऑक्सो। कीटोन का ओन है सफिक्स, नाइट्राइल का नाइट्राइल है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलेट आयन का O8 है, एस्टर्स में O8 लगाते हैं, अल्काइल एल्केनोएट एस्टर्स का पूरा नाम होता है। और इसी तरीके से एसाइल हैलाइड में ऑयल हैलाइड लगाएंगे, एमीन्स का एमाइन लगाएंगे, एमाइड्स का एमाइड लगाएंगे, और इसी तरीके से सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड लगाएंगे। अगर प्रीफरेंस टेबल में इनसे ज़्यादा कोई क्या कहते हैं, कोई इनसे ज़्यादा प्रीफरेंस वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इन सब के क्या लग जाएंगे? प्रीफिक्स लगेंगे। तब उस केस में क्या लगेगा? ये वाली जो टेबल है वो यूज़ होगी। अगर OH का हाइड्रोक्सी है, एल्डिहाइड का अल है, कीटोन का ऑक्सो है प्रीफिक्स, नाइट्राइल्स का साइनो है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं।
ठीक है, यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल जो है इस टेबल, इसमें एग्जाम्पल आप देखते जाएं। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सी है, एल्कोक्सी कार्बोक्सिनाइल इसका है, एस्टर्स का, एसाइल हैलाइड का हेलो कार्बोनाइल है। तो ये जो IUPAC जो टॉपिक है ये प्रैक्टिस करने से ही आता है। इसका मंत्र ही ये है कि आप इसके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो केवल एक ही सूत्र है, पेरेंट विद सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड प्रीफिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यही इसका मतलब नाम आप जब लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर आप देखिए इसमें मैंने इस स्क्रीनशॉट में आपको समझाया है, NCERT का स्क्रीनशॉट है कि इसमें जो द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रियोरिटी, जो हम प्रियोरिटी की बार बार बात कर रहे थे कि अगर COOH ग्रुप प्रेजेंट है और OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, जैसे कि एग्जांपल में समझाया था, तो COOH जो होगा वो प्रेफरेंस टेबल में पहले है। ठीक है, OH आप देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, इतने ग्रुप्स बीच में हैं, ये देखिए COOH के बाद ये सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, और फिर ये है, यानी OH का क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा, और क्यों लगेगा, क्योंकि ये अब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, और COOH क्या हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया प्रायोरिटी टेबल में, तो उस फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसका सफिक्स लगेगा। तो उस टेबल से आप देख के लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर SO3H है और कीटोन है तो SO3H का जो क्या लगेगा, फंक्शनल ग्रुप हो गया तो इसका सफिक्स लगेगा, और कीटोन का क्या लगेगा, ऑक्सो प्रीफिक्स लगेगा। ठीक है, अगर कीटोन और किसी कंपाउंड में कीटोन ग्रुप भी है, सॉरी, ठीक है, और CH2OH ये ग्रुप है इस तरीके से। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में क्या हो गया, कीटो प्रायोरिटी टेबल पर हो गया, और OH क्या हो गया, कैसा हो गया, सेकेंडरी हो गया इसमें। तो OH का क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। ठीक है, और कीटोन का क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा। और तो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, तो प्रोपेन का डेरिवेटिव हुआ, प्रोपेन में 1 पे तो हाइड्रोक्सी हो गया, 1 हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स हो गया, प्रोपेनोन 2 या प्रोपेन 2 ओन। ठीक है, तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे तभी ये इसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो बाकी जो था वो मैंने आपको समझा दिया है, इसको जूम करके देखें, पढ़ें और एग्जाम्पल्स करें। थैंक यू।